हे एवरीवन, इट्स योर बॉय उस्मान। तो आज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि 2022 के एकदम लेटेस्ट एनिमे है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसकी एपिसोड 1 ही एयर हुई है, जिसका नाम है स्पाई एक्स फैमिली। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर स्पाई होता है, कहीं से उसकी बेटी भी टपक उठती है। फाइटिंग के साथ ही साथ काफी क्यूट मोमेंट्स भी। इसकी फर्स्ट एपिसोड ही मुझे काफी आसम लगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी जरूर पसंद आएगी। चलो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारी एपिसोड की शुरुआत दो अनजान लोगों से होती जिनकी कार ब्रेक फेल होने के कारण क्रैश कर जाती। इसी दौरान दूसरे सीन में हमें एक एजेंसी के बारे में दिखाया जाता है। जो शख्स उस कार में मारे गए इसी एजेंसी के डिप्लोमेट्स थे। इसी तरह ईस्ट वेस्ट दो कंट्रीज है और इनके मानने के मुताबिक जो ईस्ट किसी किस्म का जंगी सूबा इनकी नेशन मतलब के वेस्ट के खिलाफ बना रहे हैं। और इनके मजीद जंगी प्लान्स को जानने के लिए लोग डिसाइड करते हैं कि इस मिशन के लिए वो अपने सबसे खास और अपने सबसे बेस्ट एजेंट के हवाले करेंगे, जो कि ट्विलाइट के नाम से जाना जाता है। सब कुछ कह रहा होता कि दूसरे सीन में हमारा मेन कैरेक्टर ट्विलाइट बेस बदल के इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट को लेके फरार हो जाता। अब जब तक उस डॉक्यूमेंट का असली ओनर आता है तब तक ट्विलाइट काफी दूर निकल चुका था। फिर हमें पता चलता है ट्विलाइट बेस बदलने में काफी महारत लगता है। जिस शख्स का उसने बेस लिया होता को उसकी ही बेटी के साथ डेट पे जाता होता था। उसकी बेटी से उसके फादर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन लेता होता था। उसका काम हो ही गया होता तो वो उसके साथ सारे के सारे मामले को खत्म करके जाने लगता। जाते जाते भी अपने दिल में उससे माफी मांगते हुए कहता है तुम्हारे और इस्तेमाल की जरूरत नहीं। मैरिज, रवायती खुशियाँ, अपनी असली शनाख्त, सारी की सारी चीजों को मैं तब से ही छोड़ चुका हूँ जैसे मैं स्पाई बना हूँ। अब दूसरी ओर ट्रेन में सवार लाइट को उसके नए मिशन की डिटेल दी जा रही थी। साथ ही साथ उसे ये भी बताया जा रहा होता जो उसने पहले मिशन में काम सर अंजाम दिया वो से काफी खुश है। अब तुम्हारा अगला टारगेट नेशनल यूनिटी पार्टी का लीडर, इसका नाम डोनोवन डेसमोंड है। ये शख्स ईस्ट वेस्ट की लड़ाई की वजह बन सकती है। फिलहाल तुमने इस पे कड़ी नजर रखनी है। बिना किसी की नजर में आए बगैर इस पे नजर रखने के लिए एक हफ्ते के अंदर ही अंदर शादी करके एक बच्चा पैदा करना होगा। जो पढ़ते ही ट्विलाइट काफी चौंक जाता और वो मजीद पढ़ता। आसमान काफी एहतियाती शख्स है, जिसके कारण वो पब्लिक में भी काफी कम दिखता है। अगर हाँ, एलीट स्कूल में फंक्शन के दौरान ये अपने बेटे के लिए जरूर आता है। उस एलीट स्कूल में उन फंक्शन के दौरान काफी बड़े बड़े लोग जमा होते हैं। इसी वजह से तुम्हें अपना बच्चा चाहिए जो कि इसी स्कूल में जाए। ऑपरेशन को नाम दिया गया होता ऑपरेशन स्ट्रिक्स, के ईस्ट और वेस्ट के बीच में अमन कायम रह सके। इस मिशन पे ऐसे हीरोज काम कर रहे हैं कि दुनिया की रोशनी में कभी भी नहीं दिखेंगे। फिर से अंदर ही अंदर से पूरी दुनिया को बचा के रख रहे हैं। इसके लिए तुम्हें कोई भी मेडल्स नहीं मिलेंगे और ना कि तुम्हारी कोई तारीफ वगैरह होगी। अगर याद रहे तुम जैसे एजेंट्स की वजह से दुनिया भर के लोग सुकून की सांसें ले रहे हैं। दुनिया को बचाने के लिए ट्विलाइट कुछ भी कर सकता है। यही वजह से ट्विलाइट अपने दिल पे पत्थर रखते हुए मिशन पे काम शुरू भी कर डालता। ये वजह से वो अपने बच्चे के लिए सबसे पहले एक अपार्टमेंट खरीदता। इस मिशन के लिए उसने अपना नाम भी चेंज किया होता। उसने फिलहाल के लिए अपना नाम रखा होता लॉयड फोर्जर। अब दूसरा स्टेप किसी बच्चे को अडॉप्ट करना। वो उससे कहता है मुझे कोई ऐसा बच्चा चाहिए जो कि पढ़ भी सकता हो और लिख भी सकता हो। ये वजह से वो एक उससे बहुत प्यारी सी बच्ची दिखाता और उसका नाम आनिया होता। आनिया इस पूरे हाउस में सबसे स्मार्ट बच्ची होती। स्कूल में एंट्री टेस्ट देने के लिए बच्चा 6 साल का होना चाहिए। आनिया को देख के ट्विलाइट अपने दिल में कह रहा होता, दिखने से तो लगता है ये 5 साल से भी बड़ी नहीं है। ये सब कुछ अपने दिल में बोल रहा होता। आनिया तोतलेपन में कहती है मैं 6 साल की ही हूँ। इसके चलते ही आनिया क्रॉसवर्ड पजल को भी सॉल्व करके दिखाती कि वो वाकई में काफी स्मार्ट है। देखते ही ट्विलाइट फौरन से हाँ कहता कि इसे ऐसे ही बेटी चाहिए। ट्विलाइट अपने दिल में मजीद बोलता मेरा मिशन तो काफी जल्दी आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे हमें पता चलता है जबकि ये सब कुछ वो अपने दिल में कह रहा होता, फिर आनिया को सब कुछ साफ सुनाई दे रहा होता। जो सुनते ही आनिया भी काफी एक्साइटेड होके कहती है एक स्पाई मिशन तो काफी मजेदार होगा। आनिया उसका दिमाग टेलीपैथी के कारण पढ़ सक रही है, हालांकि उसे ये पावर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अनजाने में मिल गई होती। वक्त के चलते ही वो उनकी फैसिलिटी से भाग गई होती, इसके कारण यार किसी का दिमाग पढ़ सकती है। दूसरी सीन में अपने अपार्टमेंट के सामने ट्विलाइट आनिया से कहता है आज के बाद तुम मेरी बेटी हो, बात का ख्याल रखना कि तुम मुझे फादर ही कहो। सुनते ही आनिया तुरंत से पापा कहती। इस सब के बाद वो अपार्टमेंट में अपने फ्लैट में चले जाते। वे जाते ही आनिया अपने पापा की परमिशन से टीवी लगाती और एक स्पाई शो को देखने लगती। लगाते ही कहती है ये मेरा फेवरेट शो है। एक तरफ तो आनिया आराम से बैठ के टीवी देख रही होती और दूसरी ओर ट्विलाइट अपने दिल में कह रहा होता मुझे इसके लिए एक ID कार्ड का भी बंदोबस्त करना है। कहते ही वो काम से बाहर जाने लगता। तुरंत से आनिया एडवेंचर चिल्ला
चिल्लाते हुए उसके पैर पे चमड़ जाती, कह रही होती मुझे भी अपने साथ एडवेंचर पे लेके जाओ। जिद करके वो भी उसके साथ बाहर आ जाती। जैसे जैसे वो बाहर आ ही गई होती तो वो उसका हाथ पकड़ के ले जा रहा होता। इसी बीच ट्विलाइट अपने मन ही मन में कहता है उसका हाथ पकड़ के मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, अगर किसी दुश्मन ने मुझ पे हमला करने की कोशिश की। उसके दिमाग से ये सुनते ही काफी डर जाती और कहीं पे जाके छुप जाती। देख के ट्विलाइट समझता है कि उससे कोई गलती हुई होगी, उसे उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप निभाना है कि ये मिशन जल्द से जल्द एंड हो सके। इसमें पूरी दुनिया की भलाई है, पूरी दुनिया के अमन के लिए इस छोटी सी बच्ची को समझना होगा। उसका दिमाग पड़ते ही आनिया काफी हैरान होती, दुनिया की भलाई के लिए मुझे समझना होगा। सुनते ही तुरंत से आनिया अपने तोतलेपन में उसे अपने बारे में बताने लगती। मुझे पीनट्स बहुत पसंद है, हालांकि मुझे कैरेट्स बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ मुझे बेकरीज के क्रिस्पी बेकन्स भी काफी पसंद है। कहते ही आनिया पास ही शॉप से एक पोस्टर खरीदने लगती कि पोस्टर खरीदते वक्त वो कम पैसे दे रही होती। ट्विलाइट अपने पैसों से उसके लिए वो पोस्टर खरीद लेता। उसके खरीदते ही अपने मन ही मन में कहता है लड़की तो बेवकूफ है, क्योंकि मुझे तो एक स्मार्ट बच्चे की जरूरत है, तो फिर तो मुझे जाके इसे बदला लेना चाहिए। सब कुछ आनिया अपने टेलीपैथी के थ्रू उसके दिमाग से सुन रही होती। सुनते ही रोने लगती और चिल्लाते हुए कहती है प्लीज से छुटकारा मत हासिल करो। और रोते हुए कहती है मैं एक अच्छी बेकारी भी हूँ। उसे यूं रोता देख के ट्विलाइट उससे कहने लगता है ठीक है अब रोना बंद भी करो, मैं तुम्हें पीनट लेके दूंगा। इसका नाम सुनते ही आनिया का मूड काफी अच्छा हो जाता। अब दूसरे सीन में ट्विलाइट ने आनिया की सारी फेवरेट चीजें खरीद ली होती और साथ ही साथ आनिया की थकावट के कारण उसे भी उठा के घर ले जा रहा होता। घर पहुंचते ही आनिया से काफी तंग आके बच्चों को समझने के लिए बच्चों के बारे में किताबें पढ़ने लगता। दिल ही दिल में मजीद बोलता मिशन के खत्म होते ही इसे तुरंत से ऑर्फन भेज दूंगा। एक और बार पहले की तरह सीन शिफ्ट होता, जहाँ पे हम देखते हैं ट्विलाइट आनिया को एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करवा रहा होता। हालांकि आनिया पढ़ाई न करने के लिए काफी बहस कर रही होती। इसी तरह बहस करते हुए कहती है मुझे किसी टेस्ट के लिए तैयारी की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं दूसरे लोगों से कहते कहते अपने आगे से मन में कहती है दूसरे लोगों का दिमाग पढ़ सकती हूँ। कि दूसरी ओर ट्विलाइट दूसरे लोगों का सुनते ही समझ रहा होता कि आनिया अब चीटिंग करने का सोच रही है। वजह से ट्विलाइट उसे कहता है सुनो अगर तुम स्कूल का टेस्ट ना पास कर पाई, ये कहते कहते बाकी वो अपने मन में कहता वरना फिर मेरा मिशन फेल हो जाएगा। काफी बहस करने के बाद ट्विलाइट हार मांग के बाहर जाने लगता और उससे कहता तुम मेरे पीछे नहीं आओगी। जैसे जैसे जितनी बार भी ट्विलाइट जा रहा होता है हर बारी पे कहीं ना कहीं पे आने को जरूर पाता। हर बारी पे जितनी बार भी उसे घर में छोड़ के आता बार बार उसके पीछे आती जा रही होती और अपने मन में कह रही होती पापा ये ढूंढने में कितने काबिल है, इन सब में कितना मजा आ रहा है। ये वजह से अगली बार ट्विलाइट एंड्रेस को बंद करके जाने लगता। एक्चुअली में अपने एजेंसी के ही किसी बंदे से मिलने गया होता कि वो उससे एग्जाम्स के टिकट के साथ ही साथ हम कोर्स भी बता देता जो एग्जाम में आने को जा रहे हैं। सिर्फ इतना बल्कि आने के बारे में इंफॉर्मेशन भी देने लगता। कहता इसके पेरेंट्स के बारे में किसी को ना मालूम है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ पिछले साल की ही है और साथ ही साथ इसे 4 बार अडॉप्ट किया गया है। तक उस बच्ची ने भी फिर बार ट्विलाइट की तरह ही चारों की चारों बार के दौरान अपना नाम बदला होता। इसी में हमें दोबारा से आनिया के बारे में दिखाया जाता जो कि घर में लेटी काफी बोर हो रही होती और अपने दिल ही दिल में कह रही होती ऐसे तो मैंने सोचा भी नहीं था कि स्पाई ऐसे होते हैं। बीच तक ट्विलाइट भी घर पहुंच चुका होता, वो भी अपने दिल ही दिल में कह रहा होता चाहता ये मेरे स्काई इक्विपमेंट में ज्यादा उंगलियां मारे 61 और 10 के कोड से उसे लॉक कर डाला है। यहाँ पे हम देखते हैं आनिया उसका दिमाग पढ़ के काफी खुश हो रही होती है। दूसरे सीन में स्पाई के सामान से ही लगी होती और उसके इक्विपमेंट का ही यूज करके ट्विलाइट की एक्स गर्लफ्रेंड के फादर को भी बेच डालती। इस एपिसोड की शुरुआत में ट्विलाइट ने कागजात चुराए थे, फ्रीक्वेंसी से उन्हें मैसेज भेजा होता ट्विलाइट हूँ, अगर दम है तो मुझे ढूंढ निकालो। वो अनजान शख्स भड़कते हुए कहता है इसी ट्रांसमिशन के थ्रू इसकी लोकेशन को ढूंढ निकालो। मैसेज भेज के आनिया काफी खुश होती। मैं उसे अपने फादर का ख्याल आता कि अगर उसे पता चल गया मैं ये जान चुकी हूँ कि वो एक स्पाई है, वो मुझे जरूर मार डालेगा। इसके चलते ही अपने दिल में ये भी कहती अगर उसे पता चल गया कि मेरे पास टेलीपैथी है वो मुझे जरूर छोड़ डालेगा। ये सोच रही होती कि साथ ही साथ उसे अपना एक दुख भरा फ्लैशबैक भी याद आता जिसमें डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने इस पावर्स के बारे में किसी को नहीं बताना, से कोई भी काम उसकी मर्जी से नहीं करने देते होते थे। इसी के बारे में सोचते हुए लिटिल आनिया रोने लगती। इसी में दोबारा से ट्विलाइट अपने कुछ काम निपटा के घर आ जाता। इस बैरिकेड से उसने इस दरवाजे की एंट्रेंस को ब्लॉक किया होता। उसकी लोकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट महसूस करता। सबके बावजूद भी जैसे वो अपने फ्लैट में एंटर करता है दरवाजे के पीछे से मौका पाते ही यह शख्स आयरन लॉर्ड से ट्विलाइट पे वार करता। मौके पे ट्विलाइट नीचे होकर डॉज कर लेता। डॉज करते ही उस पे वार कर डालता मगर फिर तभी आगे से एक और अनजान शख्स आता जिसके हाथ में एक गन भी होती। इसी तरह वो ट्विलाइट पे शूट करता लेकिन कैसे न कैसे करके जो बचाव करते हुए चेयर से उसका सर फोड़ डालता। दोनों को सुनाने के बाद ही वो तुरंत से आने को ढूंढने लगता। बदकिस्मती से वो पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ
आनिया का टॉय ही पाता। देख के वो कहता है उसे किडनैप कर लिया गया है। इन सबके पीछे कौन है? आखिर किसने ये सारे के सारे बंदों को भेजा? ट्विलाइट मजीद अपने दिल ही दिल में बोलता है भी उस ऑर्फन में काफी बच्चे थे, तो क्या मैं इस बच्ची को छोड़ दूं? ये सब कुछ सोच रही होता है कि पीछे से वही अनजान शख्स आके ट्विलाइट पे आयरन रॉड से वार करता। इसके वार करते ही सीन शिफ्ट हो जाता। लोगों ने आने को किडनैप किया होता। सोचने पे मजबूर हो रहे थे कि कहीं ये ट्विलाइट की बेटी तो नहीं। अनजान शख्स के हाथ में एक गन भी होती जिसपे साइलेंसर लगा होता। तो देख के आनिया कहते ये तो वाकई में काफी बुरा बंदा है। उसका ही आदमी ट्विलाइट को लेके इधर ही आ जाता। जब सारे लोग उसके मुंह से नकाब हटाते हैं, वो अपना ही बंदा पाते। असली ट्विलाइट आने को भी लेके फरार हो जाता। भागते भागते ट्विलाइट अपने दिल ही दिल में कह रहा होता, चीजों को दांव पे लगाते हुए मैं एनिमी के इलाके में घुस आया होने के नाते मैं एक नाकाम स्पाई हूँ। उसने रूप बदला भी होता, लेकिन आनिया टेलीपैथी के थ्रू ये बता सकती होती कि ये उसका फादर है। ट्विलाइट को इस बात का कोई इल्म ना होता। में आने यहाँ पे काफी रो रही होती। ये रोता देख के ट्विलाइट को अपना बचपना याद आ जाता। वो अकेला बस रोता रह रहा था और कोई भी वहाँ पे उसकी मदद के लिए ना आया। बस मैं नाउमीदी से रोता रह रहा था। वजह से अब मुझे भी बच्चों का रोना बिल्कुल नहीं पसंद। इससे मुझे अपना बचपना याद आ जाता है। आनिया को वो बाहर लाके पास ही पुलिस स्टेशन की लोकेशन देता। पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहता, साथ ही साथ ये भी कहता है ये सब मेरे दोस्त है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ भागने की गेम खेले हैं। आनिया को पहले से सब कुछ पता होता क्योंकि वो उसका दिमाग पड़ी होती। अपने दिल ही दिल में कहती है पापा आखिर कितने बड़े झूठे हैं। ट्विलाइट उसे एक पेपर देने लगता और दिल ही दिल में कहता इसने ये पुलिस वालों को दिखा दिया तो उसे एक अच्छे ऑर्फन में डाल दिया जाएगा। आनिया ये सब कुछ टेलीपैथी के थ्रू सुन रही होती। इसी तरह ट्विलाइट आगे कहता जाता, मिशन में आखिर मैं किसी बच्चे को नहीं इन्वॉल्व कर सकता, जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। उसके बाद वो आने से कहता जाओ भागो पुलिस स्टेशन की तरफ। इस तरह ट्विलाइट भी उसके मुखालिफ वाली रुख में जाने लगता। मेरी गलती यही थी कि मैंने एक बच्चे को इस मिशन में इन्वॉल्व किया। कैसे बोल सकता हूँ कि मैं स्पाई भी इसलिए ही बना था ताकि कोई दुनिया में बच्चा ना रोए। कहते ही ट्विलाइट अपना नकाब उतार डालता। दिमाग पड़ते ही आनिया अपने फादर को काफी कूल पाती। उसी और वो सारे के सारे गुंडे अभी तक ट्विलाइट को ढूंढे होते। ढूंढते ढूंढते वो ट्विलाइट के ट्रैप में फंस जाते। कारण हर तरफ हवा में फ्लोट होता, इसकी वजह से उन्हें कुछ न दिख रहा था। अब देखते ही देखते ट्विलाइट के करके सारे के सारे गुंडों की धुलाई कर डालता। जैसे फ्लोट क्लियर होता है कि बॉस के पीछे खड़ा होता और उसकी तरफ गन तारते हुए कहता है गन को गिरा दो, जिसपे वो बिल्कुल यही करता। साथ उसे ये भी कहता है कैनन जो कि तुम्हारी बेटी है, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। वैसे भी मैं एक स्पाई हूँ और मेरा काम है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। मुझे उसका शूज साइज पता है, उसका वजन पता है, उसका साइज पता है, यहाँ तक उसके जिस्म पे कितने दिल है ये भी मुझे मालूम है। तक मुझे उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में भी मालूम है। मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हें अपनी बेटी से कितना प्यार है। तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारी बेटी आम जिंदगी जिए तो मेरे पीछे आना बंद कर डालो। इसी तरह ट्विलाइट सारे काम निपटा के बाहर निकलता है तो वो आनिया को पाता। आनिया दौड़ते हुए पापा पापा चिल्लाते हुए उसके पास आती। यहाँ देख के ट्विलाइट बहाना बनाते हुए कहता है मैं तो बस पास ही शॉप से आ रहा हूँ। सुन के आनिया दोबारा से अपने दिल ही दिल में कहती है फादर कितने बड़े झूठे हैं। यार इसके बावजूद भी आनिया उससे कहती है मैं कुछ बड़े लोगों के साथ आगने वाला खेली थी मगर मैं थोड़ा डर गई थी। पापा मैं घर जाना चाहती हूँ, अगर आपने मुझे अकेला छोड़ दिया तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। जो सुन के ट्विलाइट को याद आता कि इसे 4 बार अडॉप्ट किया गया है, चारों बार उसे वापस छोड़ भी दिया गया है। इसके चारों के चारों मुख्तलिफ नाम जो उसने बार बार बदले होते अपने दिल ही दिल में दोहराता। जो सुन के आनिया काफी हैरान होती। जैसे जैसे वो घर जा रहे होते उन्हें अपार्टमेंट भी बदलने की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोगों को उनकी लोकेशन के बारे में मालूम पड़ चुका है। आनिया से कहता है उस घर में स्नेक मैंने देखे हैं, हमें अपार्टमेंट बदलना पड़ेगा। सुन के भी आनिया अपने दिल ही दिल में कहती है पापा आखिर कितने बड़े झूठे हैं। हाँ इसके साथ ही साथ काफी कूल भी है। लेटर से ये भी कहता है घर जाके पढ़ना भी है कि सारे जवाब को तुमने याद कर लेना है। देखते ही देखते वो वक्त आ जाता। दूसरे सीन में हमें एलीट स्कूल में दिखाया जाता। सारे स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाता। मौजूद आनिया जैसे लोगों का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है, वहाँ पे किसी को भी कुछ ना आता होता। वहाँ पे मौजूद सबका रंग उड़ चुका होता। अगर इसी लम्हे में सारे के सारे जवाब याद आने लगते जो कि उसके फादर ने उसे बड़ी मेहनत से याद करवाए होते। और बार पहले की तरह सीन शिफ्ट होता जहाँ पे ट्विलाइट सेल बोर्ड पे आनिया का रोल नंबर ढूंढ होता और देखते ही देखते उसे मिल भी जाता। देखे बाप और बेटी दोनों के दोनों काफी खुश होते। इसी खुशी में उसका फादर जमीन पे गिर जाता। स्पाई एक्स फैमिली की दोनों थकावट उस पे टूट पड़ती। जबकि यहाँ पे आनिया समझ रही होती है कि उसका फादर तो ये दुनिया छोड़ के चला गया। आनिया रोते हुए से कहती है मैं तुमसे वादा करती हूँ एक अच्छी बेटी बन के रहूंगी, मैं पढ़ा करूंगी, अब तो वापस आ जाओ। पे हमारी एपिसोड खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ मूवी नाइट्स को भी सब्सक्राइब करो। अरे कर दो ना।